हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नंदिता एंड वेलकम टू एसएन पाठशाला। आज पढ़ेंगे चैप्टर 3, क्लास 10th का चैप्टर 3, जो क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स है उसका जो आपका क्या हो, पावर हो 1 हो। जैसे ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल क्या है? आपका x है और ये y है। ये वेरिएबल है, c कांस्टेंट है। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और b भी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड a एंड b आर रियल नंबर। a इज नॉट इक्वल टू 0, b भी इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा इन टू वेरिएबल में। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह रहा है, यानी a1x b1y और ये हो गया c1। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड होता है, एक ग्राफिकल मेथड, एक अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दो इक्वेशन होता है, दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ ये करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है? किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। इसमें भी तीन तरह का होता है निकालने का तरीका। एक पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, उसको कहते हैं विलोपन विधि। और थर्ड वन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, आइए क्या करके सॉल्व करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1 बाई b2 के, तब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉरी, इसका वन सॉल्यूशन होगा। और ग्राफिकल मेथड कैसा होगा? ग्राफिकल मेथड इसका एक दूसरे को क्या करेंगे? लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, इसका हो जाएगा आपका वन सॉल्यूशन। और लाइंस क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। ये हो गया आपका अलजेब्रिक मेथड, ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। सेकंड है, जब a1 बाई a2 इक्वल टू होगा b1 बाई b2 के, इक्वल टू होगा c1 बाई c2, तो इसका क्या हो जाएगा? मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगे। मतलब हिंदी में बोले संपाती लाइंस हो जाएंगे, मतलब एक ही लाइन पे दो लाइन एक ही लाइन पे हो जाएंगे। इसका हो जाएगा मेनी सॉल्यूशंस। मेनी सॉल्यूशंस, इसका हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, थर्ड वन क्या है? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 के, तो होगा
लेकिन ये किसके इक्वल नहीं होगा, C1 बाई C2 के। तो इसका क्या हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन। और ये हो जाएगा पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका अलजेब्रिक मेथड और ये हो गया ग्राफिकल मेथड। हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को हम, ये कंसेप्ट है आपको याद करना होगा, a1 by a2 जब इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 के होगा तो अलजेब्रिक मेथड में इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। ग्राफिकल मेथड में लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा जा करके कहीं एक दूसरे को हिंदी में बोले तो प्रतिच्छेद कर देंगे, मतलब इंटरसेक्ट कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, जब a1 by a2 ये था आपका पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया थर्ड वन, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होगा, तो इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे और लाइन से लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। थर्ड था a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा अलजेब्रिक मेथड में। और ग्राफिकल मेथड में लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होगी, कुछ ऐसे होंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इसको सॉल्व करने का तीन मेथड होता है। पहला मेथड देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी में बोले तो प्रतिस्थापन विधि। x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखो इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे आपके पास ये दो इक्वेशन दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको मान ली इक्वेशन 1, इसको मान ली इक्वेशन 2। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 को आप वैसे ही रहने दीजिए। यहां से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या करेंगे, 4 प्लस वाई कर देंगे। y क्या है, माइनस है, उधर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे कहां, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, पुट करने पे क्या होगा, x की जगह क्या रख दे, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 14, 4 प्लस वाई प्लस वाई, 4 तो कांस्टेंट है ना, कोई नंबर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। y प्लस वाई हो जाएगा आपका 2y, 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। y इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स इज इक्वल टू 5। ये तो y का वैल्यू हुआ। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी 5 के वैल्यू को y के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, y का वैल्यू हो गया आपका 5, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। इस तरह से क्या वैल्यू आपको मिला, x इज इक्वल टू मिल गया 9 और y इज इक्वल टू मिल गया 5। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, आपको किसी दो वेरिएबल में एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना होता है किसी दूसरे वेरिएबल की जगह। यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमने क्या किया, इस x के वैल्यू को फाइंड आउट किया, y माइनस में था उधर चला गया तो प्लस हो गया। अब इसी x के वैल्यू को हम क्या किए, x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, तो हो गया 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसके बाद आगे सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। सेकेंड है एलिमिनेशन मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। इसका इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है। विलोपन विधि क्या कहता है, विलोपन विधि कहता है या तो x को कैंसिल आउट करो या तो y को कैंसिल आउट करो। कैसे कैंसिल आउट करोगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस y है ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ये प्लस y है, ये माइनस 3y है। यदि हम इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो प्लस माइनस तो ऐसे ही आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, और ये हो गया आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल आउट हो गया। ऐड करने पे आफ्टर एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get क्या मिला, 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x, 15 प्लस 4 कितना हो गया 19, x का वैल्यू क्या हो गया, therefore x is equal to 19/5। ये हुआ x का वैल्यू। अब इस x के वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में करो या फिर इक्वेशन 2 में करो। क्यों करो, y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। चलो करके देखते हैं। हम पहले वाले इक्वेशन में करते हैं, क्यों, क्योंकि छोटा है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है फ्रॉम इक्वेशन 1। x हो गया आपका 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये प्लस में उधर गया तो माइनस, 19/5 एलसीएम ले लो, 5 हो गया कितना हो गया 25 माइनस 19, 25 से 19 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 5। therefore y इज इक्वल टू क्या हो गया 6/5, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया आपका 19/5 और y इज इक्वल टू हो गया 6/5। दैट इज द आंसर। मतलब विलोपन विधि में क्या सीखे, प्रतिस्थापन में तो किसी एक वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को रख देते थे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि हम किसी वेरिएबल में, दो वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, हमको दिख गया था या प्लस है या माइनस है, तो अपोजिट साइन था तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर दिया। इन केस यदि यहाँ भी प्लस होता तो हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। यदि यहाँ भी प्लस होता
तो आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड मेथड। थर्ड मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, x बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बाई c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका, अब एग्जाम में कहीं भूल गए तो क्या करोगे, तो एक चीज याद करो, ये शायद याद कर सकते हो, बी सी ए बी, B1 सब में 1 लगा दो, बी सी ए बी पेयर पढ़ रहे हैं यानी हमको 2 चाहिए, यहाँ B2, यहाँ C2, यहाँ A2, इतना तो याद कर ही सकते हैं आप लोग, बी सी ए बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, B1 C2 हो गया, B2 C1 हो गया, देखो तो यहाँ है B1 C2 B2 C1, ये किसका था, X का, C1 A2 यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए, और C2 A1 इससे मिल गया आपको Y, उसके बाद हो गया A1 B2 से मल्टीप्लाई किया और A2 B1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया, ये हो गया वैल्यू 1। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। या तो आप फॉर्मूला रट जाइए या फिर ये वाला मेथड से याद करिए, बी सी ए बी पेयर पढ़ रहे हैं तो दोनों में, एक में 1 एक में 2 कर लीजिए। ये तो दूसरा ट्रिक हुआ। तीसरा ट्रिक क्या है, B1C2, यदि हम B1C2 उठाए 1 2 है तो B1 का तो काम खत्म, तो नेक्स्ट में अल्फाबेटिकली ऑर्डर यही होगा, BC ही होगा, लेकिन नंबर चेंज हो जाएंगे, ये 1 से 2 हो गया, ये 2 से 1 हो गया। ठीक है, x by B1C2 minus B2C1, y by C1A2 minus C2A1 is equal to 1 by A1B2 is minus A2B1। ठीक है, ये हुआ आपका थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का 3 मेथड। आज हम पढ़े अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका मैं क्वेश्चन करा दूंगी, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे 2 इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 के साथ। थैंक यू।